Okay, this is Om Prakash Yadav, faculty at Mechanical Department, GL Bajaj Greater Noida. So today we are going to discuss what is the critical thickness of insulation. Actually, this is a very interesting topic. Application part है आपका, तो थोड़ा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है. What is the critical thickness of insulation? Okay, let us come and see. तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इस पे. So what is the common belief? What is the common belief? आप क्या सोचते हो कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर आप इंसुलेशन अगर आप चेक कर दोगे, उसके ऊपर आप इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा दोगे, तो जो हीट ट्रांसफर रेट हो पक्का पक्का घट जाएगा. क्या हमारा कॉमन बिलीव है कि जब हम इंसुलेशन चढ़ाएंगे किसी मटेरियल के ऊपर तो पक्का पक्का हीट ट्रांसफर को घटा देगा. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा. जब भी एरिया ऑफ फ्लो वेरिएबल होगा, जब भी एरिया ऑफ फ्लो वेरिएबल होगा, अगर आप उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, अगर आप उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, then rate of heat transfer can decrease or can increase. Both thing is possible. Either the rate of heat transfer will increase or the heat transfer rate will decrease. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर इंसुलेशन चढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफर रेट घटेगा ही घटेगा. ऐसा भी हो सकता है कि हीट ट्रांसफर रेट और बढ़ जाए. आपने इंसुलेशन चढ़ाया और हीट ट्रांसफर रेट और बढ़ गया और बढ़ गया. ओके, तो ऐसा कब होगा? जब आपका वेरिएबल एरिया का आपका ज्योमेट्री होगा. ऐसी कोई ज्योमेट्री होगी जिसके ऊपर आप इंसुलेशन कर रहे हो, जिसका एरिया ऑफ फ्लो वेरिएबल है, एरिया ऑफ फ्लो वेरिएबल है. ओके, तो इस फैक्ट को एग्जामिन करने के लिए हमने क्या ले लिया? एक सिलेंडर ले लिया. क्या हमने लिया? एक सिलेंडर ले लिया. सो दिस इज आवर सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. सो दिस इज आवर सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. हमने इसका थिकनेस नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब इसका कंडक्शन रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ? हम बहुत ही इसके कंडक्शन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. देख, हमने थिन सिलेंडर ले लिया. अब हम क्या करने जा रहे हैं? सपोज इसका लेंथ अंदर में, इसका लेंथ या डेप्थ का लीजिए कितना है? एल है, कैपिटल एल है. और इसके ऊपर अब हम इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर चढ़ाने जा रहे हैं. तो इसके ऊपर आर रेडियस का, यहां से आर रेडियस का इतने थिकनेस का हमने इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया. इंसुलेशन चढ़ा दिया. अब हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई वी आर थिंकिंग दैट कि हीट ट्रांसफर रेट घटेगा नहीं, बढ़ भी सकता है. ऐसा क्या हो रहा? तो उसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे. सो टू एग्जामिन दिस फैक्ट आई हैव टेकन a cylinder and on this thin cylinder I am putting the insulation. This is the insulation with thermal conductivity is K. Okay, let us consider convection on inside and outside both. So up to any radius small r, I have put the insulation. I have put the insulation. Now let us see. Suppose there is a hot fluid inside this cylinder. Length of the cylinder is L. Temperature of this hot fluid is Ti and the convective heat transfer coefficient is Hi. ये हमने डॉट डॉट दिखा दिया. That is showing the convection we are considering. Similarly, आपका बाहर में कोई फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर T0 है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H0 है. मान लेते हैं सिलेंडर का यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज T1 और जो आपने इंसुलेशन चढ़ाया है, जो आउटर सरफेस है, उसका टेम्परेचर क्या है? T2. I have written here. So टेम्परेचर ऑफ दिस सिलेंडर इज T1 और जो आपने इंसुलेशन चढ़ाया उसका जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है? T2 है. T1 एंड T2. अच्छा, आइए. सो व्हाट यू नो दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू डेल्टा T बटा के टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RTS. अब आइए थोड़ा इसका थर्मल सर्किट ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट हीट विल बी कन्वेक्टेड फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द सरफेस, टू द इनर सरफेस. Then that heat will conduct through the insulating material. ओके, तो थर्मल सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. तो पहले क्या होगा? हीट आपका फ्लूइड से सरफेस को कन्वेक्ट होगा, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल में कंडक्ट होगा, फिर से आउटर सरफेस में क्या होगा? ये आपका कन्वेक्ट हो जाएगा. सो सबसे अंदर का हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर Ti और इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है? T1. तो सरफेस, इस फ्लूइड से इस सरफेस को हीट क्या हो रही है? कन्वेक्ट हो रही है. तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया RCI, C फॉर कन्वेक्शन एंड I फॉर इनर साइड. इनर साइड. सो 1/HA का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/HI इनटू अंदर के सरफेस का एरिया. सो दिस रेडियस ऑफ ईच साइड सरफेस इज Ri. सो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L. सो व्हाट विल बी सरफेस एरिया? सो 2 pi Ri into L. तो आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया. अब T1 से T2 के बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल है, तो क्या हो जाएगा?
ln स्मॉल r बटा के r i, r2 बटा के r1, so r1 is r i, r2 is r, so ln this r बटा के r i divided by 2 pi k r। अच्छा, then again at the surface T2 से फिर आपका कोल्ड फ्लूइड को हीट कन्वेक्ट होगा, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस फिर से आउटर में आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा RC नॉट, C फॉर कन्वेक्शन एंड नॉट फॉर आउटसाइड, सो 1/h का फार्मूला लगा दो, तो 1/h नॉट इनटू एरिया। अब देखो अब आउटर सरफेस का रेडियस कितना है r, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 pi r into l, so this r is variable, up to any variable radius r आपने इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है, and now you are going to see what is happening। ओके, ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल सर्किट बन गया, इनके रेजिस्टेंसेस हो गए। सो व्हाट इज द टोटल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, तीनों के तीनों सीरीज में है, दिस इज द कन्वेक्शन, दिस इज कंडक्शन, अगेन दिस इज द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, आपने तीनों को जोड़ दिया तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आरटीएस निकल के आ गया। नाउ यू सी, लुक एट हियर, so here is small r, here is small r, so this and this is variable, but in this expression there is no small r, means what, this is the fixed part, इसमें आपका r नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है वो आपका फिक्स हो गया, तो वेरिएबल कौन सा है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्शन रेजिस्टेंस और आपका आउटर का सरफेस रेजिस्टेंस, दो आपका वेरिएबल है। अच्छा, अगर आप रेडियस ऑफ इंसुलेशन को अगर आप बढ़ाते जाते हो, मतलब इंसुलेशन का थिकनेस बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ द रेडियस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीजेस देन लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग, ये कन्वेक्शन आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, तो नीचे आपका अगर रेडियस आप बढ़ाओगे तो टोटल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे, रेडियस ऑफ इंसुलेशन मतलब आप इंसुलेशन करते जाओगे, आउटर सरफेस का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटता जाएगा। लेकिन जो इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्शन रेजिस्टेंस आर आपका यहाँ पे ऊपर है, ln r बटा के r i, तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ इंसुलेशन बढ़ता जाएगा आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। देखो पहला पार्ट फिक्स हो गया, कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घटता जा रहा, तो आपको क्या मिला, ये वाला आपका क्या हो गया r कंडक्शन रेजिस्टेंस, और ये आपका हो गया r कन्वेक्शन, ये आपका कन्वेक्शन हो गया बाहर वाला, और अंदर वाला जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है ये आपका फिक्स हो गया। सो व्हाट कैन बी, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि आप इंसुलेशन चलाते जा रहे हो, तो आपका जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हो, क्या हो रहा हो, कंडक्शन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा हो, और आपका एक कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से घट रहा हो, means rate of decrease of convection resistance is more compared to increase in conduction resistance, so what will be the net effect, थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा घटा, तो आपका फाइनली आपका आरटीएच क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ा, ये तो फिक्स है, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा घटा, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कि आपका ये नेट रेजिस्टेंस घट गया। क्या कंक्लूजन आपका इस केस में निकला, कि नेट रेजिस्टेंस आरटीएच आपका घट गया। लुक एट हियर, अगर आपका ये आरटीएच घटेगा, अगर आपका नेट रेजिस्टेंस घटेगा तो हीट ट्रांसफर रेट क्या करेगा, बढ़े, मतलब आपने इंसुलेशन चढ़ाया, अगर आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस तेजी से अगर घटने लगा तो क्या हुआ, आपका नेट रेजिस्टेंस घट गया, नेट रेजिस्टेंस घट जाएगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, जो कि आपने सोचा था कि इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो हीट ट्रांसफर रेट घट जाएगा। देखो ऐसा नहीं हो रहा, ये पहला केस हो गया। अब आप दूसरा केस देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बहुत स्लोली घट रहा है, कंडक्शन रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, घटा थोड़ा सा, बढ़ा ज्यादा, कंडक्शन रेजिस्टेंस का जो रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज मोर देन द डिक्रीज ऑफ कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। जब नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, घट जाएगा, जैसा कि आप सोचते थे। तो जब आपका कॉमन बिलीफ था वैसा होने लगेगा, मतलब कंडक्शन तेजी से बढ़े, कन्वेक्शन धीरे धीरे घटे, तो नेट रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया, तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया, घट गया, जैसा कि आपका कॉमन बिलीफ था। ओके, अच्छा तीसरा केस जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट लेट अस थिंक, मान लेते हैं जिस रेट से कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ रहा उसी रेट से कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घट रहा, जिस रेट से कंडक्शन बढ़ रहा उसी रेट से कन्वेक्शन आपका घट रहा, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, आरटीएच में आपका नो चेंज, मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज जस्ट फॉर ट्रायल, ऐसा होगा नहीं आपका,
ठीक है, यू सी द केस 1 एंड 2। तो क्या हो गया आपका, इफ दो, आप जैसा सोच रहे थे वैसा आपका केस 2 में हो रहा। अगर कंडक्शन रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा, कन्वेक्शन धीरे धीरे घट रहा, तो आप सोच रहे थे इंसुलेशन चढ़ाएंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घट जाएगा। लेकिन if the decrease of convection resistance is more compared to increase in conduction resistance, then net effect will be decrease of the resistance, that is increase of the heat transfer rate. Okay, so that can be also mathematically proven. Let us come on and see when the total resistance will be minimum or maximum. So for RTH, our total resistance to be maximum or minimum, differentiation of with respect to radius r should be is equal to 0. So d upon dr of rds is equal to 0. Let us differentiate this equation and find out d bata dr of rth. So already I have told that this is the fixed part, there is no r, so that will be 0. Differentiation of that will be 0. So 0. Let us see what will be differentiation of this. 1 upon 2 pi kl is constant and the differentiation of ln r bata kya ri. So 1 upon ri into 1 upon ri you will get. Okay, so this ri has got get cancelled out. Now see the differentiation of this 1 upon h naught 2 pi l is constant. r को ऊपर ले जाओ, r to the power -1 को आप differentiate करो, you will get -1 by r square. So for r to be maximum or minimum, that should be equal to 0. Equate कर दीजिए 0 के बराबर। ये आपका माइनस है, तो आप चाहो तो माइनस को उधर ले जाओ। अब इनको काट दीजिए तो कॉमन है 2 pi l is common, cut it. This is 1 by r, this is 1 by r square. So this r can be cancelled out, only there will be 1 by r. क्या मिला यहाँ से आपका 1 by k is equal to 1 by r into h naught. तो r क्या हो जाएगा k by h naught. So r is equal to k by h naught. अब आप क्या करो, फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। Again you differentiate it and find out the second derivative. When you do, you will get this as a positive. इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा, और कहां पे at r is equal to k बटा के h naught. आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे at r is equal to k बटा h में निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो फ्रॉम द मैक्सिमम इन y you know that what is the meaning of that. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, at r is equal to k बटा के h naught, total resistance is maximum. Total resistance is a minimum. Total resistance will be minimum. Okay, so at r is equal to k bata k h naught, total resistance will be minimum. Look at here, if the total resistance rth will be minimum, q is equal to delta t bata k rth. अगर ये आपका rth मिनिमम होगा तो बताओ ये हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? So when the total resistance will be minimum, rate of heat transfer will be maximum. So at r is equal to k bata k h naught, total resistance is minimum. If total resistance is minimum, then rate of heat transfer will be maximum. So now let us see what is the definition of critical radius of insulation. So the radius at which total resistance to the heat flow is minimum, that is heat transfer rate is maximum, is known as critical radius of insulation. And this is given by RC is equal to k bata k h naught. C for critical. So critical radius of insulation RC is equal to k bata k h naught. So this is the mathematical expression. Now let us plot the curve. Let us plot some curve. So this is the radius of insulation. जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे और इधर आपका टोटल रेजिस्टेंसेस हो गए। आइए सारे रेजिस्टेंसेस को हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा, आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या कर रहा, घटता जा रहा। ये आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घटता जा रहा। लॉगरिथमिक रूप में आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या कर रहा, बढ़ता जा रहा। So this is what the R convection resistance घटता जा रहा, कंडक्शन रेजिस्टेंस इंसुलेटिंग मटेरियल का बढ़ता जा रहा। अब आप नेट रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस का कर्व आपको कुछ ऐसा मिलेगा। Initially total resistance will drop rapidly,
then slowly total resistance will increase. This is the total resistance, graph of total resistance. So very fast there will be reduction in the total resistance, then very slowly total resistance will increase. Okay, so what you are looking at that point, look at here, at this radius total resistance is minimum. Q is equal to delta T divided by RTH. So look at here, at this radius total resistance is minimum. When this total resistance will be minimum, then this heat transfer rate will be maximum. Heat transfer rate will be maximum. So that radius is known as the critical radius of insulation from the definition. The radius at which the total resistance is minimum and the rate of heat transfer is maximum, known as the critical radius. So this is the critical radius RC, which is given by K divided by H naught. K divided by H naught. And one thing more you see. So let us plot the curve for rate of heat transfer, that is for resistances. So how you will get the curve for rate of heat transfer? This is the radius of insulation and this is rate of heat transfer per unit length. Look at here. Initially decrease of total resistance is very fast. So increase of heat transfer rate will be fast. अगर रेजिस्टेंस आपका घटेगा, इनिशियली फास्ट घटेगा, तो टोटल आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो फास्ट बढ़ेगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस फास्ट घटा था. ओके, नाउ यू सी दैट टोटल रेजिस्टेंस slowly increases, so heat transfer rate will slowly decrease. Heat transfer rate will slowly decrease. So the radius at which the total resistance is minimum, at the same place heat transfer rate will be maximum. At the same place this heat transfer rate will be maximum, and that radius is known as the critical radius of insulation RC, which is given by K divided by H naught. RC is equal to K divided by H naught. Okay, now let us see the two case. थोड़ा हम लोग दो केस देखते हैं कि कब किसकी जरूरत है, कब आपको हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कब हीट ट्रांसफर रेट घटाने की जरूरत पड़ती है. ओके, दो केस हम लोग देखते हैं. लेट अस सी केस फर्स्ट. आपको किसी भी पाइप के ऊपर या वायर के ऊपर इंसुलेशन करना है तो वहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं. ओके, सो मान लीजिए सपोज दैट दिस आरसी इज ग्रेटर देन आर नॉट. सपोज जो भी आपका पाइप है जिसके ऊपर आप इंसुलेशन चढ़ाने जा रहे हो, मान लेते हैं उसका आउटर रेडियस आर नॉट है. सो व्हेन द आरसी इज ग्रेटर देन आर नॉट, when the RC is greater than R naught, then what will happen? Let us see. This is the radius R. So this is the Q per unit length, heat transfer rate per unit length. RC is greater than R. Suppose this is our pipe on which you are going to put the insulation. So this is R naught, and you are calculating, you are getting that RC is more. Suppose your RC is here. This is RC is equal to K बटा KH naught. सो आप कर्व ड्रॉ कर लो. हीट ट्रांसफर रेट का कर्व कुछ ये होगा. हीट ट्रांसफर रेट का कुछ कर्व ये होगा. जी आपका पाइप था जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाना था. नाउ यू कैन सी. अब आप इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाइए और देखिए क्या हो रहा है. आप इंसुलेशन चढ़ाते जाइए और देखते जाइए क्या हो रहा है. सो व्हाट यू आर लुकिंग एज यू आर पुटिंग द इंसुलेशन, rate of heat transfer increases. तो अब जैसे जैसे आप इंसुलेशन चढ़ाते जा रहे हो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. सो व्हेन दिस इज डिजायरेबल कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका बढ़ता जाए, ऐसा आप कब सोचते हो? जब आप इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन करते हो. कब आप, जब आप इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन करते हो तो वहां पे आप यही चाहते हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा हो. तो जो भी आपका वायर में हीट जनरेट होगा, अगर वो क्विकली डिसिपेट हो जाएगा सराउंडिंग को, तो इलेक्ट्रिकल वायर आपका मेल्ट नहीं होगा. So for the insulation of the electrical wire, this case is good, desirable. So for the insulation of electrical wire, RC should be greater than R. That is okay. Now let us see the another case. Case number 2. Okay, when this RC is less than R naught, then what will happen? This is R, this is Q per unit length. When RC is R naught is more, suppose this is the RC. Suppose this is the RC and this is the R naught.
ये आपका आउटर डायमीटर, आउटर रेडियस है पाइप का, और इसके ऊपर आपको इंसुलेशन चढ़ाना है। पहले तो आप कर्व ड्रॉ कर लो, तेजी से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, फिर ये क्या करेगा, घटेगा। सो दिस इज आरसी, दिस इज आर नॉट। अब आप इस पाइप के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाओ, देखो क्या हो रहा है, आप इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जाओ। तो जैसे जैसे आप इंसुलेशन चढ़ाते जा रहे हो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। What is happening? Rate of heat transfer decreases. So this is desirable for what? So this is desirable for the insulation of the pipe through which some hot fluid is flowing. तो वहां पे आपका हीट लॉस कम होना चाहिए, तो वहां के लिए ठीक है। या आप आरएसी की डक्ट डिजाइन कर रहे हो, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हो, तो उसके लिए भी आपका ठीक है, क्योंकि आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घट रहा है, वही आप वहां पे करना चाह रहे हो। So for the insulation of the pipe, something is conveying the hot fluid or cold fluid. So this is desirable. Okay, thank you very much.